ethics refer to rules provided by the external sources, for example code of conduct in workplace or principle in religions. जैसे मैंने कल आपसे बात की कि आप हम क्लास में बैठे हैं तो there should be some class ethics. अगर आप किसी कैफेटेरिया के अंदर हैं, कैफेटेरिया के एथिक्स डिफरेंट होंगे. अगर आप किसी टीम में खेल रहे हैं तो उस टीम के डेफिनेटली एथिक्स डिफरेंट होंगे. बट मोरल इज समथिंग डिफरेंट. मोरल रेफर्स टू द इंडिविजुअल्स ओन पर्सनल principles regarding right and wrong. This is what we discussed last day as a called ज़मीर, जो आपके अंदर से जो आपकी इंट्यूशन है, जो आपके इनर साउंड जो है, जो कि आपको गाइड करती है कि दिस इज जो आप कह रहे हैं ये गलत है और ये जो आप कर रहे हैं ये सही है. जो सोसाइटी चीज़ें डिसाइड करती है, जो एक्सटर्नल सोर्सेज चीज़ें डिसाइड करते हैं, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ. दैट इज कॉल्ड एथिक. एंड मोरल्स, ये मोरल्स जो है बेसिकली जो है दैट इज बिलोंग्स टू समवन इन पर्सन, वो उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा होता है. होपफुली एक आध बंदा क्लियर कर दे कि आपको मेरी आवाज आ रही है. यस सर, आ रही है. ओके, थैंक यू. ओके, मैं इसी को आगे कंटेंट को आगे लेके चलता हूँ. एथिक्स एक्सटर्नल स्टैंडर्ड that are provided by institutions, groups or cultures to which an individual belongs. और जहाँ से, जिस सोसाइटी से, जिस कम्युनिटी से, जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, जिस मोहल्ले से बिलोंग करते हैं, जिस गांव से, जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो जो जितनी भी चीज़ें एक्सटर्नल टू ह्यूमन हैं या एक्सटर्नल टू अ सिंगल पर्सन है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एथिक्स. इसमें पुलिस स्टेशन के अलग एथिक्स हैं, लॉज के अलग एथिक्स हैं, डॉक्टर्स के अलग एथिक्स हैं, मैंने पहले अर्ज किया यूनिवर्सिटी के अलग एथिक्स हैं. So this is basically this ethic term is set by society, by community, by institutions, by groups या by culture, जो कि आपको बताते हैं कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये गलत है या ये काम ठीक है. Morals are also influenced by culture or society, but they are personal principles created and unheld by individuals themselves. बहुत सारे लोगों ने कल आप में से कहा जी हमें डुअल फेस पसंद नहीं है. बहुत सारे ने कहा जी ऐसा होता है, मुनाफिकत होती है, ये होता है, वो होता है, हमारे साथ ऐसे बात करते हैं, हमारी बैक पे जाके ऐसे बात करते हैं. तो उनके मामले में जिनको एक एमन बची थी, उसने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि हम सब में कुछ ना कुछ हद तक जो है डुअल फेसिंग जो है वो पाई जाती है. तो कुछ लोगों की ये पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है डुअल फेस, ठीक है. कुछ लोग अनइंटेंशनली करते हैं, कल भी हमने डिस्कस किया था. तो जिनका ये पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो उनकी एथिक्स में इस चीज को गलत शुमार नहीं किया जाता. और जिनका पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, अनइंटेंशनली उनसे वो चीज हुई है, तो उसका मतलब ये आता है कि दे फील गिल्टी, दे फील सॉरी, दे वांट टू एक्सक्यूज द पर्सन जिनको उसने हर्ट किया है. तो एथिक्स के अंदर जैसे हमने कहा था कि आप अगर आप ज़मीर की आवाज़ बार बार कहने पे नहीं सुनते तो दे कम्स, जबकि आपके अंदर से, आपकी इंट्यूशन से वो आवाज़ आना बंद हो जाती है. तो इसी तरह से सिचुएशन जो है एथिक्स में, मोरल में हल्का सा फर्क ये है कि एथिक्स जो है उसको आप लोग सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू योर कल्चर एंड सोसाइटी, एंड मोरल्स के अंदर जो है दिस इज प्योरली बिलोंग्स टू योर इंट्यूशन, योर पर्सनैलिटी, योर इवन योर सोशलाइजेशन, या आपकी फैमिली में, आपके सोसाइटी में किस चीज़ को राइट एंड रॉन्ग का दर्जा दिया जाता है. ये आप स्लाइड प्रेजेंट स्लाइड है आपके सामने, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा. ये थोड़ा सा मैंने इसका बैकग्राउंड डालने की कोशिश की है. दिस इज ओनली फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरी प्रेजेंटेशन कंटेंट से थोड़ी मुख्तलिफ होती है, ज़्यादा लिटरेचर में उसके अंदर शामिल करने की कोशिश करता हूँ. देन एक और चीज़ है दैट इज नॉर्म्स एंड वैल्यूज. शायद हमने कल एक टर्म जो है नॉर्मेटिव एथिक के नाम से पढ़ने की कोशिश की थी, और मैंने कहा था कि नॉर्मेटिव इज बेसिकली फ्रॉम नॉर्मल, और नॉर्मल से ही लफ्ज निकलता है नॉर्म्स. हमारी सोसाइटी के अंदर कौन सी चीज़ों को नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, दैट इज बेसिकली आवर नॉर्म्स, एंड दे आर आल्सो recognized by our society, by our culture, by our family, by our caste, by our country, by our society. Values are generally understood as what one points important in life, for example privacy, wealth or fairness. अगर उसमें छोटी सी मिसाल दूं तो उसकी, अगर आपको रोड साइड पे, मतलब यूजुअली आप लोग ट्रैवल करते होंगे, मोटरवे से ट्रैवल करें या जीटी रोड से ट्रैवल करें, तो हमारे यहाँ एक नॉर्म बन गया है, कल्चर बन गया है कि हम स्लो स्पीड में भी जो है हाई स्पीड लेन इस्तेमाल करते हैं. अगर आपको ओवरटेक करनी है, अगर आप पीछे से जा रहे हैं तो आपने लेफ्ट साइड से ओवरटेक करनी है. हालांकि जो ऑफिशियल नाम जो है वो ये है कि आपने राइट साइड से ओवरटेक करनी है, लेकिन अब कल्चरल नाम, एक्सेप्टेबल नाम जो है, इस चीज़ को नॉर्मल कंसीडर किया जाता है कि आपने अगर स्लो स्पीड में भी चलना है तो आप राइट साइड लेन पे चलें, और जो आपको ओवरटेक करना चाहता है वो लेफ्ट साइड से ओवरटेक करेगा. तो नॉर्म्स
generally refer to what is standard, acceptable or permissible behavior in a group or society. ठीक हो क्या जी? आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सी चीजें नॉर्मल या नाम्स कंसीडर की जाती हैं? आप मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके जानते हैं। आप कैफेटेरिया में बैठे हैं तो कैफेटेरिया के नाम्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे डेफिनेटली। लाइब्रेरी के नाम से, आप लाइब्रेरी में बैठे हैं तो आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल, आप ऊंचा नहीं बोल सकते फॉर एग्जांपल, आप बिला वजह की गपशप नहीं लगा सकते। तो इस तरह की चीज़ें जो आपकी सोसाइटी में जो चीज़ें नॉर्मल कंसीडर की जाती हैं। ओके जी, नाम्स आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन द सोशल साइंसेज, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट मौजूद है हमारे बुक्स के अंदर, हमारे लिटरेचर के अंदर। दे आर मोस्टली कॉमनली डिफाइंड रूल्स और एक्सपेक्टेशन दैट आर सोशली इन्फोर्स्ड। और नाम्स क्योंकि कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस होती हैं तो इसलिए ये जो है सोसाइटी की तरफ से इन्फोर्स की जाती हैं। सोसाइटी इनको फुलफिल कराने की कोशिश करती है। Here are few types of नाम. This is again for your general knowledge. इसका आपके शायद कोर्स से कोई तल्लुक नहीं है, लेकिन सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पिक्चर मैंने ऐड की है कि नाम्स जो है फर्दर 4 हिस्सों में तकसीम होती हैं। फॉर दे आर डिवाइडेड इनटू 4 मेन पार्ट्स, दैट इज फोक्स, मोर्स, लॉज एंड टैब्स। एंड लॉज आर द बेसिकली स्टेट डिफाइंड नाम्स जो कि आपको फॉलो करनी पड़ती हैं, अदरवाइज आपको जो है स्टेट लेवल पे आपको जुर्माना भी हो सकता है।